हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम प्राइमरी मेमोरी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कैटेगरीज हैं लाइक रैम और रोम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम प्राइमरी मेमोरी की जो वे ऑफ वर्किंग है उसको लेटर ऑन लास्ट सेशंस में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, बट एक सिंपली ओवरव्यू लेते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जिसमें जो डेटा होता है वो टेम्परेरी स्टोर रहता है, यानी कि कुछ ही समय के लिए स्टोर रहता है, और डेटा इलेक्ट्रिसिटी गॉन होने के बाद या इलेक्ट्रिसिटी या पावर ऑफ होने के बाद डेटा उसमें से प्राइमरी मेमोरी में से इरेज हो जाता है। प्राइमरी मेमोरी की जो डेटा को प्रोसेस करने की स्पीड है वो बहुत ही फास्ट होती है, क्योंकि डेटा ऑलरेडी मेमोरी के अंदर ही इंक्लूड रहता है, इनबिल्ट रहता है, तो डायरेक्टली डेटा वहीं से एक्सेस हो जाता है। इसलिए उसकी जो स्पीड है डेटा को प्रोसेस करने की वो बहुत फास्ट होती है। एज वेल एज अगर कॉस्ट वाइज बात करें तो प्राइमरी मेमोरी एज कंपेयर द सेकेंडरी मेमोरी कॉस्टली होती है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी जो है वो जीबीज के अंदर होती है, 3 GB 4 GB 6 GB वॉटएवर, और उनकी जो कॉस्ट होती है वो नियर अबाउट 4000 5000 के समथिंग होती है। और सेकेंडरी मेमोरी इन्हीं कॉस्ट वाइज की अगर देखा जाए तो वो नंबर ऑफ जीबीज लाइक 500 GB 1000 GB में इजीली इसी अमाउंट के अंदर अवेलेबल हो जाती है। तो इस सेशन में हम प्राइमरी मेमोरी से रिलेवेंट उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कैटेगरीज हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो नाउ प्राइमरी मेमोरी ऑलरेडी जो हमारा सिस्टम का सीपीयू है उसके अंदर इनबिल्ट होती है या एस्टेब्लिश्ड होती है, जो कि टेम्पररी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज में ली जाती है। अब अगर हम बात करें उसकी फर्दर दो कैटेगरीज की, तो सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी है रैम, जिसे कि हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, और सेकंड है रोम, स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, यानी ऐसी मेमोरी जिसे सिर्फ रीड किया जा सकता है। इसमें हम फर्स्ट जो है रैम, जिसे कि हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऐसी मेमोरी जो डेटा को रैंडमली कहीं भी किसी भी लोकेशन से एक्सेस कर सकती है, इसलिए इसे कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडमली डेटा को एक्सेस करना किसी भी मेमोरी लोकेशन से। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो रैम है उसमें हम जो डेटा है उसे रीड भी कर सकते हैं और डेटा को राइट भी करा जा सकता है, यानी कि रैम के अंदर जो स्टोर्ड डेटा है उसे हम रीड तो कर ही सकते हैं, एज वेल एज नए डेटा को भी उसमें स्टोर किया जा सकता है, यानी कि उस रैम में नए डेटा को राइट किया जा सकता है, टाइप करके उसमें स्टोर किया जा सकता है, और ऐसा डेटा जो उसमें पहले से अवेलेबल है उसे हम रीड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ ये मेमोरी भी टेम्परेरी इन नेचर होती है, यानी इसमें स्टोर डेटा कुछ ही समय के लिए स्टोर रहता है और उसके बाद में डेटा वे ऑफ वर्किंग प्रोसेस होने के बाद में उसमें से डिलीट हो जाता है। ये प्राइमरी मेमोरी की जो रैम है, इस रैम में की अगर बात करें तो इट्स वोलेटाइल इन नेचर। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है बाय डिफॉल्ट वो वोलेटाइल इन नेचर होती है। वोलेटाइल इन नेचर मींस ऐसी मेमोरी जिसमें जो स्टोर्ड डेटा है वो तब तक स्टोर रहेगा जब तक कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो ऑन है। अगर हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑफ हो जाता है तो उसमें स्टोर्ड जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएगा। फिर हम जब भी सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो एट दैट टाइम हमारी जो रैम है वो एकदम ब्लैंक रहेगी, खाली रहेगी, उसमें किसी प्रकार का कोई भी डेटा स्टोर नहीं होगा। सो इट्स अ वोलेटाइल इन नेचर, इसे हम वोलेटाइल इन नेचर कहेंगे। जब तक इलेक्ट्रिसिटी है तब तक तो डेटा उसमें स्टोर रहेगा, और
इलेक्ट्रिसिटी अगर गॉन हो गई या पावर सप्लाई ऑफ हो गई तो डेटा उसमें से डिलीट हो जाएगा। मेनली ये वे ऑफ वर्किंग है रैंडम एक्सेस मेमोरी की। अब फर्दर इस रैम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है उनकी वे ऑफ वर्किंग के अकॉर्डिंग। द फर्स्ट वन इज डी रैम, जैसे कि हम लोग डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। सेकेंड वन इज एस रैम, यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम। इन दोनों की जो वे ऑफ वर्किंग है वो डिफरेंट है और वन बाय वन अब हम इनको भी डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट वन इज डी रैम, इट्स ऑल्सो नोन एज डायनामिक रैम। ये जो डायनामिक रैम होती है, इस डायनामिक रैम में जो डेटा स्टोर होता है वो डेटा ऑटोमेटिकली आफ्टर अ सर्टेन टाइम, कुछ समय के बाद में इटसेल्फ अपने आप इरेज हो जाता है, डिलीट हो जाता है। इसे यूजर डिलीट नहीं करता है। डायनामिक रैम में जो डेटा है वो ऑटोमेटिक बिना किसी प्रकार के इंस्ट्रक्शन दिए हुए उसमें से उनकी वे ऑफ वर्किंग परफॉर्म होने के बाद में डिलीट हो जाता है। अगर डेटा आइडल है तो वो ऑटोमेटिकली डायनामिक रैम उस डेटा को उसमें अपनी मेमोरी में से हटा देती है। उसे अलग से हमें हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और ये डायनामिक रैम भी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी में इसको डेवलप किया गया है। जैसे कि फर्स्ट वन इज ईडीओ रैम, स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड डेटा इनपुट आउटपुट रैम। द सेकेंड वन इज एसडी रैम, synchronous dynamic random access memory, and the last one is RDRAM, means rhombus dynamic random access memory। ये DRAM यानी कि डायनामिक रैम के डिफरेंट टाइप्स ऑफ और कैटेगरीज हैं। उनकी वे ऑफ वर्किंग के अकॉर्डिंग इन्हें अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज में भी डिवाइड किया गया है। बट अगर मेनली इस रैम की वे ऑफ वर्किंग की बात करें तो ये रैम भी टेम्पररी डेटा को स्टोर रखती है, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम जो इसका वे ऑफ वर्किंग है वो ऑटोमेटिकली डेटा को क्या करती रहती है, इरेज करती रहती है। उसे उसकी अगर डेटा आइडल है तो वो उसको इरेज कर देगी और यूजर के इंस्ट्रक्शन देने की आवश्यकता नहीं है। डेटा इसमें ऑटोमेटिकली अपने आप इटसेल्फ रिलीज हो जाता है या डिलीट हो जाता है। अब अगर हम बात करें स्टैटिक रैम की, स्टैटिक रैम की जो वे ऑफ वर्किंग है वो वे ऑफ वर्किंग एज वेल एज जो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो रैम की वे ऑफ वर्किंग है वो ही सेम वे ऑफ वर्किंग स्टैटिक रैम की भी है। सेम वो ही वे ऑफ वर्किंग या प्रोसेसिंग एस रैम या स्टैटिक रैम परफॉर्म करता है। यानी कि स्टैटिक रैम में जो भी डेटा है स्टोर्ड, वो डेटा तब तक स्टोर रहेगा जब तक कि इलेक्ट्रिसिटी ऑन है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होगी तो ही डेटा उसमें से इरेज होगा या डिलीट होगा। अदरवाइज ऑटोमेटिकली अगर डेटा आइडल भी है तो भी डेटा उसमें स्टोर ही रहेगा। ऑटोमेटिकली ये स्टैटिक रैम डेटा को इरेज नहीं करती है या डिलीट नहीं करती है। पावर सप्लाई ऑफ होगी तो ही डेटा उसमें से इरेज होगा। अदरवाइज सेकंड थिंग इज कि अगर यूजर उन्हें किसी प्रकार का कोई इंस्ट्रक्शन देता है डेटा को इरेज करने का या डिलीट करने का, तो ही स्टैटिक रैम में से डेटा जो है इरेज होगा या डिलीट होगा। अदरवाइज उसमें डेटा पर जो है स्टोर रहेगा। बट दोनों में ही डेटा क्या रहता है, टेम्पररी स्टोर रहेगा। सो इट्स अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायनामिक रैम एंड स्टैटिक रैम। डायनामिक रैम आफ्टर अ सर्टेन टाइम ऑटोमेटिकली इटसेल्फ डेटा को इरेज कर देती है, डिलीट करती है। बट स्टैटिक रैम में डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली इरेज नहीं होता है। पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद में डेटा उसमें से इरेज हो जाएगा। अदरवाइज अगर यूजर उसे इंस्ट्रक्शन देता है डिलीट करने के लिए तो ही डेटा उसमें से डिलीट होगा। सो इट्स ऑल ओवर वे ऑफ वर्किंग ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी एज वेल एज उसकी दोनों कैटेगरीज जो हैं डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम की। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द रैंडम एक्सेस मेमोरी। थैंक यू।